किलर कोरोना बेहद ताकतवर है। इस वायरस की ताकत के आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं। सुपर पावर मुल्कों का मेडिकल सिस्टम तक इसके आगे फेल है। भारत में भी वायरस कहर बरपा रहा है। मेट्रो सिटीज के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक वायरस के आगे लाचार है। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि अगर कोरोना वायरस की घुसपैठ गांवों में हो गई तो क्या होगा? दृश्य कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही होगी, ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आप भी देखिए। कोरोना वायरस का बढ़ता कद डरा रहा है। किलर वायरस के जबड़े में फंसे मेट्रो शहर हाँफ रहे हैं, सिसक रहे हैं। कोरोना का ये कहर तब है जब शहरों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, दुनिया की बेहतरीन मेडिकल मशीनें हैं। लोग फिर भी दम तोड़ रहे हैं। कोरोना फिर भी कंट्रोल से बाहर है। मंजर भयावह है, लेकिन जरा सोचिए, देश की 65% आबादी गाँव में रहती है। उन गाँव में जहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, औसतन 50 मील पर एक अस्पताल है। अगर गांव में कोरोना फैला तो कितने लोग मारे जाएंगे? ग्रामीण इलाकों में वायरस से कैसे गदर की आहट है? देश के गांव महामारी से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन खतरनाक यह है कि तीसरी लहर की जद में देश के गांव भी आ सकते हैं। लेकिन गांव महामारी से मुकाबले के लिए कितने तैयार हैं? इसकी एक एक तस्वीर कलेजा कांपा देगी। ग्राउंड टेस्ट नंबर 1, राजस्थान का चुरू, खस्ताहाल हेल्थ सिस्टम। कोरोना यहां कैसा कहर ढाएगा, कितने शव गिराएगा? राजस्थान में खस्ताहाल हेल्थ सिस्टम इसका गवाह है। चुरू जिले का ये राजकीय भर्तिया अस्पताल, गांव की ज्यादातर आबादी यहीं इलाज के लिए आती है। यहाँ का मंजर डरावना है। जमीन पर मरीजों का इलाज चल रहा है। छोटे से कॉरिडोर में मरीजों की कतार है। अस्पताल के अंदर हालत और भी भयंकर। एक बेड पर 2 से 4 मरीज एक साथ इलाज करवा रहे हैं, वो भी तब जब कोरोना वायरस का विकराल रूप डरा रहा है। डॉक्टर लाचार हैं, सिस्टम बीमार है। व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे तो बेड फुल है और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सबको, मतलब हमारे पास जो है उसमें पूरा हम कर सके। जरा सोचिए, गांव के ये अस्पताल कोरोना से जंग लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कहना है कि अगर कोरोना गांवों तक फैला तो मौत का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान को सुनिश्चित करने की 80% गारंटी भी नहीं दे पाई है। ग्राउंड टेस्ट नंबर 2, यूपी का देवरिया। अंडिला गांव में 15 दिन में 20 मौत, बैंदा गांव में 7 दिन में 12 मौत। कोरोना यूपी के गांवों को भी डरा रहा है। तीसरी लहर से पहले ही यूपी के गांव में कोरोना घुसपैठ करने लगा है। लोग दहशत में हैं। डर लचर हेल्थ सिस्टम से है। ये देवरिया का अंडिला गांव है। गांव की फिजाओं में कोरोना की मौत का शोर है। 15 दिन में 20 लोगों को कोरोना निगल चुका है। शोक तक प्रकट करने वाला कोई नहीं है। बेबसी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। यही हाल बैंदा गांव का है। यहाँ संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 7 दिनों में 12 लोगों को कोरोना लील चुका है। लिखित रिपोर्ट मेरे पास एसडीएम और एवॉइसी से आई थी और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ सतर्क दृष्टि रख रहे हैं और जितने संदिग्ध लोग मिले हैं उनको दवा का वितरण भी हम लोगों ने कराया है और उसमें से जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से या तो होम आइसोलेशन में हम लोगों ने रखा है या उनको फैसिलिटी में शिफ्ट किया है। ग्राउंड टेस्ट नंबर 3, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, गांव पर वायरस अटैक। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा। कांगड़ा की 90% आबादी गांव में रहती है, लेकिन यहां तेजी से बढ़ता कोरोना ग्राफ डराने लगा है। पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 1500 से ज्यादा कोरोना के नए केस आए। 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मामले गांव से आए हैं। हालात भयंकर हैं, इसलिए हिमाचल से सटा राज्य पंजाब भी एक्शन मोड में है। ग्राउंड टेस्ट नंबर 4, मध्य प्रदेश का निवाड़ी, कोरोना टेस्ट पर संग्राम। मध्य प्रदेश के कई गांव कोरोना के जबड़े में हैं। खासकर निवाड़ी जिले में वायरस बेकाबू है। पूरे जिले को रेड जोन में रखा गया है। ज्यादातर गांव में यहां कोरोना घुसपैठ कर चुका है, लेकिन लोगों की लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे रही है। भ्रम की स्थिति में लोग यहां कोरोना टेस्ट कराने से डर रहे हैं। घर पर आई टीम पर हमला तक कर रहे हैं। डर यह है कि अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो प्रशासन क्या करेगा। जल्द से जल्द चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा ताकि जो भी ऐसा गलत कृत्य कर रहे हैं इस समय उनको सजा मिले। और मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा कि ये वक्त विरोध प्रदर्शन का नहीं, समर्थन का है। देश के गांव महामारी से मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट बताती है कि गांव में
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 78.9% सर्जन की कमी है, 69.7% महिला रोग विशेषज्ञों की कमी है, 78.2% फिजिशियन की कमी है, 78.1% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। जिला स्तर पर औसतन 2 से 3 वेंटिलेटर की सुविधा है। ऐसे हालात में अगर कोरोना की तीसरी लहर ने गांव को टारगेट किया तो हालात कितने भयावह होंगे, इसकी पूरी डिटेल एक्सपर्ट्स के पास है। अभी तक केवल बड़े शहरों में या छोटे शहरों में था, अब गांव में भी कोरोना पहुंच चुका है। कोरोना का सेकंड म्यूटेंट वेव, जो म्यूटेंट है डबल म्यूटेंट, ये काफ़ी घातक है, ये ज़्यादा विरुलेंट है और ज़्यादा कॉन्टेजियस है। कहने का मतलब है इसमें यंग लोगों को और ख़ास करके जिसको बीमारी हो रही है उसको जल्दी निमोनिया हो रहा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसीलिए ग्राउंड टेस्ट नंबर 5, दरभंगा, बिहार। गांव-गांव कोरोना पार्सल, जहां भीड़ वहां विषाणु विस्फोट। बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी भीड़ बेकाबू है। जरूरी सामानों के लिए मिली छूट में लोग कोरोना नियमों की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दरभंगा के केवटी का खिरमा बाजार है। ज्यादातर गांव के लोग खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। जरा सोचिए, ये भूल गांव में वायरस का कितना बड़ा विस्फोट करा सकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी ब्लॉक में भी वायरस विस्फोट हुआ। 11 ग्राम पंचायतों तक कोरोना पहुंच चुका है। 11 ग्राम पंचायतों में करीब 35 गांव आते हैं, लेकिन यहां एक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। 35 गांवों पर एक सर्जन है, 35 गांव पर एक ही फिजिशियन है। कोरोना विस्फोट के दौरान ज्यादातर डॉक्टर्स की ड्यूटी जिला अस्पताल में लगाई गई है, यानी गांव में डॉक्टर ढूंढे नहीं मिल रहे। अगर ऐसे हालात में बिहार के गांव में कोरोना और फैला तो हालात नहीं संभलेंगे। एक कोरोना किट बनाई जाए दवाइयों की, जो सारे गांव के अस्पतालों में पहुंचा दी जाए और जिसको भी पहले दिन बुखार आए सीधे उसको किट को दे दें। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें गांव में जो कोरोना अगर फैल जाएगा बहुत बुरी तरीके से तो बहुत दिक्कत आएगी। हमारी चिकित्सा इतना ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गाँव में थोड़ा सा कमज़ोर है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर का यह भी दावा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा गांवों में महामारी फैलने पर उससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना संजीदा हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीडीपी का 1.2% ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। 1946 में यानी आजादी से पहले 92% स्वास्थ्य सेवाएं निजी हाथों में थी, जबकि महज 8% स्वास्थ्य सेवाएं सरकार मुहैया कराती थी। लेकिन 7 दशक बाद भी जीडीपी का कुल 1.2% हिस्सा देश की सेहत पर खर्च होता है। जरा सोचिए, इस सिस्टम में देश के गांव की सेहत का क्या हाल होगा। साफ है, कोरोना ने अगर देश के गांव में और घुसपैठ की तो हालात डरावने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।